शुरू वादहू ला शरीक के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। दरूदो सलाम उन पर जिनके आने से दो जहां हुए रोशन। आप देख रहे हैं कौम पूछती है, आप सब पर सलामती हो। मैं हूं सैयद अजान शाह। आज हम पहुंचे एक इंतहाई खूबसूरत से पार्क में, और सिर्फ इसी पार्क में नहीं बल्कि मुल्तान के सारे पार्क्स हम आपको विज़िट कराएंगे और बताएंगे आखिर PHA क्या है, PHA की जिम्मेदारियां क्या हैं और PHA आखिर करता क्या है। हमने देखा कि पिछले कुछ अरसे में 5 से 6 महीने में PHA ने मुल्तान में काफ़ी पार्क्स या तो रिनोवेट किए हैं या फिर नए बनाए हैं। तो इस पे सब पे बात करेंगे और जानेंगे मुल्तानियों से कि आखिर वो इनकी कारकर्दगी से मुतमईन हैं कि नहीं। हमारे साथ रहे जी। तो नाज़रीन, PHA के ज़ेरे इंतज़ाम एक छोटा सा लेकिन इंतहाई खूबसूरत पार्क बनाया गया है जो कि मुल्तान में ईदगाह के सामने वाक़ है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं, तो इनसे भी ज़रा गपशप लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अयान। अयान, कहाँ है घर आपका? करीबी है? तो यहाँ आप जब ये पार्क बना है तो मज़ा आता है यहाँ आने में? हाँ जी। रोज़ आते हो? तो यहाँ कोई एक्सरसाइज भी करते हो या सिर्फ झूले झूलते हो? सिर्फ झूले। सिर्फ झूले झूलते हो, मज़ा आता है? ये तो नाज़रीन यहाँ एक और छोटी सी प्यारी सी बच्ची है, तो उससे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अजीन फातिमा। ओह, इतना प्यारा नाम है। अच्छा, मुझे ये बताओ, ये पार्क पसंद आया? यस। ये अच्छा लगता है? हाँ। अच्छा, ये साफ़ सुथरा है ना? ये मतलब यहाँ कोई गंद वगैरह नहीं है? अच्छा, आप इसको साफ़ सुथरा ही रखना है ना। जो भी चीज़ वगैरह खानी है वो यहाँ जो डस्टबिन है उसी में डालनी है, क्योंकि ये हमारा पार्क है, आपका पार्क है, ये झूले आपके लिए लगाए गए हैं, तो इसका ख्याल रखोगी? हाँ जी। अच्छा, तो आप यहाँ रोज़ाना आती हो बाबा के साथ? यस। ओके। ये तो नाज़रीन देख सकते हैं कि बच्चे भी काफ़ी खुश हैं इस सारी एक्टिविटी से। तो ये बहुत छोटी सी जगह पे लेकिन उसको बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया है मुल्तान में PHA ने। तो यहाँ जो इन बच्चों के वालिद हैं वो भी मौजूद हैं, तो उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर, कैसे हैं? ठीक ठाक। अच्छा, ये जो इस किस्म के पार्क्स अगर मुल्तान में और बने तो कैसा होगा? बहुत अच्छी बात है, बच्चों के लिए तफरी हो जाएगी, खुश हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसा लगता है यार जब कोई साफ़ सुथरी जगह पे मतलब शाम को दोस्तों के साथ बैठने का दिल चाहे और एक ऐसी अच्छी साफ़ सुथरी जगह मिल जाए जहाँ जिसके कोई पैसे नहीं देने, कोई टिकट नहीं है, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, बहुत साफ़ सुथरा भी है, मोल वगैरह, लाइटिंग वगैरह, बहुत अच्छा पार्क है ईदगाह मुल्तान के। सही। अच्छा, मुझे ये बताओ कि ये जिस तरीके से अभी गवर्नमेंट ने ये बना के दिया है, तो अगर इसी तरह रहे तो अच्छा लगेगा या मतलब कुछ दिनों बाद हम देखें कि यहाँ से झूले टूट जाएं, यहाँ से बेंचेस उखाड़ लिए जाएं? ये बहुत नहीं अच्छा लगे, ऐसे रहे तो बहुत अच्छा। तो मेरा ख्याल है वो हम सबको ख्याल रखना चाहिए ना कि इन चीज़ों का, कि एक चीज़ जो बन गई है ये हमारी है, ये मुल्क हमारा है, ये शहर हमारा है, ये पार्क हमारा है, तो इसकी जिम्मेदारी भी, इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी हमारी है। हमारी है, सारा कुछ हमारा है। ये तो नाज़रीन देख सकते हैं कि ये जो इलाका है, इसके जो इलाका मकी हैं, तो वो वाकई खुश हैं क्योंकि एक पुरफ़िज़ा मुकाम भी मिल गई है और एक छोटा सा खूबसूरत सा पार्क बनाया गया है जहाँ फैमिलीज़ आप खुद भी आ जाती हैं, अपने बच्चों को भी लेके आ जाते हैं, और शाम को अगर दोस्तों ने गेट टुगेदर करना हो तो उसके लिए भी एक अच्छा इंतज़ाम है कि बगैर किसी उसके ना कोई शोर शराबे वाली जगह है बल्कि एक पुरसुकून और पुरफ़िज़ा मुकाम है। तो आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या कहेंगे कि जिस तरीके से मुल्तान में अब ब्यूटिफिकेशन का काम शुरू हुआ है, वरना पार्क्स तो पहले भी थे लेकिन वो पार्क्स जो थे वो मेरा ख्याल है कि सिर्फ नशइयों की अमाजगाह से ज़्यादा और कुछ नहीं हुआ करता था, लेकिन अब जो देख रहे हैं कि मतलब मुल्तान में पार्क्स भी बन रहे हैं, ग्रीन बेल्ट्स भी बन रही हैं और काफ़ी सफाई सुथराई का, तो इस पार्क के हवाले से क्या कहेंगे? इसके बारे में आपको बताऊं कि इसकी पहले जो पोजीशन थी ना, इस पर जैसे आपने फरमाया है कि इस पर नशइयों वगैरह का कब्ज़ा था, रात को नशई होते थे यहाँ पर, और इस पर कब्ज़ा शुरू हो गया था, खोखे और रेड़ियाँ लगना शुरू हो गई थी। ये कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम साहब ने आकर इस मामले को टेक ओवर किया और उसके बाद यहाँ पर एक पार्क बनाने का मंसूबा बनाया, और PHA ने अपने MD साहब वसीम शाह साहब की ज़ेर निगरानी इसकी प्लानिंग की, जिसकी मंजूरी कमिश्नर साहब ने दी, और उसके बाद इसकी टेंडर प्रोसेस के बाद ये पार्क बनना शुरू हुआ। अच्छा, क्या देखते हैं कि मतलब मुल्तान में और जगहों पे भी ऐसे पार्क्स होने चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हम लोगों की अपनी ज़िम्मेदारी क्या है? मतलब हम पाकिस्तानी हैं, इस शहर के वासी हैं, तो ये जो जगहें हैं मतलब ये हमारी हैं, तो इसकी रखवाली की भी जिम्मेदारी मेरा ख्याल है आम आदमी की भी होनी चाहिए। ये पार्क गवर्नमेंट बना तो देती है, लेकिन इसकी हिफाजत करना और इसे इस्तेमाल करना, ये दोनों चीज़ें ये अवाम ने करनी है। इसकी हिफाजत भी अवाम ने करनी है और इसकी
को इस्तेमाल भी आवाम ने करना है। अब कमिश्नर साहब या MD PHA या कोई और वो तो यहाँ नहीं आएगा, ठीक है ना जी। लेकिन फिर भी जो PHA की जिम्मेदारी है कि एक पार्क बनाया है तो इसकी जो रखवाली है वो भी उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन उसके बाद बल्कि शायद उससे पहले कि हर शहरी जो कि यहाँ आता है तो मेरा ख्याल है कि सबसे पहले जिम्मेदारी उसकी है कि जिस बेंच पे मैं बैठा हूँ ये ऐसा ही रहना चाहिए आज से साल बाद भी। नहीं, ये उन्होंने बहुत अच्छी क्वालिटी का काम करवाया है, A1 क्वालिटी का काम किया है। और नंबर 2 जो हमारे वसीम शाह साहब हैं MD साहब, वो भी कमिश्नर साहब की ज़ेर हिदायत यहाँ पर तकरीबन डेली विज़िट करते हैं, जिसका आप रिज़ल्ट भी देख रहे होंगे कि यहाँ सफाई का म्यार देख लें, यहाँ टूट फूट का म्यार देख लें, यहाँ बाहर पर पार्किंग की सफाई देख लें, हर चीज़ पौधे वगैरह हर चीज़ जो है ना वो अप टू डेट किए हुए हैं उन्होंने। और ये सिर्फ़ और सिर्फ MD साहब की निगरानी की वजह से। जी तो नाज़रीन देख सकते हैं कि यहाँ PHA के ज़ेरे इंतज़ाम एक छोटा सा लेकिन बहुत ही खूबसूरत पार्क बनाया गया है। लेकिन ये पार्क तो बन गया, लेकिन इसके बाद इसको इसी हालत में बरकरार रखना मेरा ख्याल है कि जहाँ PHA की ज़िम्मेदारी है वहीं यहाँ के जो शहरी हैं, जो यहाँ के इलाका मकी हैं, जिन्होंने यहाँ रोज़ आना है, तो वहीं उनकी भी उतनी ही ज़िम्मेदारी है। आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक जी। अच्छा, ये आपके इलाके में एक छोटा सा खूबसूरत सा पार्क बनाया है, तो इसको किस तरीके से देखते हैं? जी ये तो एक जो हुकूमत ने वो हमें तोहफ़ा दिया है, एक साफ़ सुथरा पार्क है जिसमें हम आते हैं और यहाँ पर ज़हनी सुकून है, यानी कि एक शोर शराबे से दूर एक जगह है जहाँ पर आके हम काफ़ी टाइम गुजारते हैं और काफ़ी लोग इधर आते हैं, तो साफ़ सुथरा माहौल है तो यहाँ के बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जैसे पहले अब हम अक्सर देखते थे कि पार्क्स तो रहे नहीं थे, और जो पार्क्स थे भी उनकी भी जो हालत थी वो इतनी मखदूश थी, और उसमें जो अंदर के हालात थे वो इतने ही ज़्यादा बदतरीन थे कि अंदर कोई जा ही नहीं सकता था, कि जो नशेइयों की वो आमाजगाह बन गई थी, कहीं मतलब वो कब्ज़ा माफिया आ चुका था। लेकिन अब जब इतनी खूबसूरत जगह है, उसकी वजह से मतलब जो जवान लड़के थे जो दोस्तों यारों के साथ वो होटलों पे बैठना मजबूरी बन गया था, क्योंकि और ऐसी कोई पुरफज़ा मुकाम था नहीं कि जहाँ बैठ के गपशप गेट टुगेदर किया जा सकता। तो अब कैसा लगता है कि शाम में मतलब दोस्तों के साथ गेट टुगेदर करने के लिए एक अच्छी जी जगह? पहले बहुत मतलब कि ख़राब हो गया था, लोग अपनी फैमिली को लेकर नहीं पार्क में आते थे क्योंकि ऐसे लोग आ जाते थे मतलब कि वो नशा करते थे वहाँ के। लेकिन अब जो हुकूमत ने वो काफ़ी इस पर स्टेप्स लिए हैं और PHA वालों ने भी बहुत अच्छा इंतज़ाम किया है। यहाँ पर रोज़ सफाई होती है और गार्ड्स बैठते हैं, और कोई अगर ऐसी हरकत हो रही हो जो कि कानून के ख़िलाफ़ है तो उस पर एक्शन भी ली जाता है। इससे ना जो फैमिली होती है ना वो अपने आप को बहुत सेफ़ महसूस करती है और फिर सैर व तफरीह के लिए वो इस मकामात पर आती है, तो बहुत अच्छा यानी कि आप हुकूमत। अच्छा, मुझे ये बताओ कि जब ये मतलब आप इस जगह के बासी हो, इस जगह पे रहते हो, तो कितना नहीं ज़रूरी कि इस जगह पे जो इसकी हिफाजत है वो उतनी ही जितने PHA कर रहा है वहाँ वो यहाँ के लोग भी ऐसा करें? जी बिल्कुल, आपको पता है कि सफाई तो हमारी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है, तो ये निस्फ़-ईमान है। बिल्कुल निस्फ़-ईमान है, ये हमारा शहर है, ये हमारा मुल्क है। अगर हम पहली हमारी प्रायोरिटी बनती है कि हम साफ़ सुथरा रखें, क्योंकि अगर हम इसको माहौल को गंदा करेंगे तो बाकी क्या लोग करेंगे। इसलिए हमें चाहिए कि हम जब भी ऐसी जगह पर आएँ तो हम सफाई का ख़ास ख्याल रखें। अगर कुछ खाएं तो साथ डस्टबिन हो, उसमें मतलब कि रैपर फेंके, माहौल ना ख़राब करें, हम कोई ऐसी बात या ऐसे लोगों को परेशान ना करें ताकि लोग इस जगह से आने से दूर हो जाए। हमें ऐसा काम करना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस जगह पर आए और लुत्फ़ अंदोज़ हो। अच्छा, मैं ये आपसे पूछूंगा, एक मैसेज मतलब क्या देना चाहोगे अपने दोस्तों को, अपने अहले इलाका को जो कि इस इलाके के लोग हैं, कि इस पार्क की पहले तो मतलब मुबारक हो कि इतनी अच्छी जगह आपके इलाके में बना दी गई है, लेकिन एक मैसेज ज़रूरी है कि यार ये जो गवर्नमेंट ने बनाया है, ठीक है, पहली जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है, लेकिन मुझे लगता है कि गवर्नमेंट से भी पहले जो जिम्मेदारी है वो यहाँ के लोगों की है कि इसकी हिफाजत करें और इसका ख्याल रखें। जिस तरह हम अपने घर को साफ़ सुथरा रखते हैं, तो इसी तरह अगर हम अपने पार्क्स को भी साफ़ सुथरा रखेंगे तो मेरा ख्याल है कि उसका ज़्यादा मज़ा आएगा। जी बिल्कुल, ये तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम जो हुकूमत हमें तोहफ़े ऐसे दे रही है तो हम उसका ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि जैसे देख रहे हो कि आजकल सोशल मीडिया का इतना दौर आ गया कि लोग हर मोबाइल में एक दूसरे को वक्त दे ही नहीं पाते। तो ये चीज़ें इसलिए बनाई जाती है ताकि लोग आपस में इकट्ठे हो, एक दूसरे से बातचीत करें और सोशल मीडिया से दूर हटकर एक ज़हनी सुकून यहाँ से हासिल करें। तो हमें चाहिए कि हम इस माहौल का ख़ास ख्याल रखें और जितना हो सके सफाई का ख्याल रखें और यहाँ पर आएँ, टाइम दें, लोगों से मिलें और अपने दोस्तों को लेकर आएँ, गपशप हो यहाँ पर और एक ज़हनी सुकून यहाँ पर जो। जी तो नाज़रीन देख सकते हैं कि जो इस इलाके के मकी हैं वो इंतहाई खुश हैं और एक वो खुशी दीदनी है और
खुशी होनी भी चाहिए, क्योंकि जब ऐसा एक पुरफ़ज़ा मुकाम मिल जाए जहां आप अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजार सकते हो, अपने दोस्तों के साथ गेट टुगेदर कर सकते हो, तो वो किसी नेमत से कम नहीं। यहाँ मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त हम एक और पार्क में पहुंच चुके हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत पार्क है और यहाँ फैमिलीज़ का रश भी काफ़ी नज़र आ रहा है। कुछ लोग यहाँ आए हुए हैं अपने बच्चों के साथ, तो उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि कैसा लग रहा है उन्हें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। कैसा लगा ये पार्क? बहुत अच्छा। यहाँ करीब ही रहते हैं? जी नहीं, मैं फैसलाबाद से हूँ। अच्छा, फैसलाबाद से हैं। अच्छा, फैसलाबाद में भी बड़े बड़े पार्क्स हैं। जब मुल्तान आके ये देखा कि यहाँ इस इलाके में ये कितना खूबसूरत पार्क बना है जहाँ लोग अपने बच्चों को लेके आ जाते हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा है। ऐसी जगहें होनी चाहिए। ज़रूर होनी चाहिए, बच्चों के लिए ख़ास कर। जी, तो नाज़रीन देख सकते हैं कि यहाँ मतलब जो फैमिलीज़ आई हुई हैं, तो उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि आउट ऑफ सिटी से आए हुए हैं, तो वो भी मतलब यहाँ ये सारे पार्क्स और इनकी ब्यूटिफिकेशंस देख के खुश हैं। आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। जी, तो नाज़रीन यहाँ देख सकते हैं ये एक खूबसूरत फैमिली पार्क है और यहाँ एक अंकल आंटी मौजूद हैं, तो उनसे बात करता हूँ, उनसे गपशप लगाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है जी। कैसा लग रहा है ये, मतलब आपके इलाके में ये पार्क बना है, कैसा है? हम तो वैसे आए हैं पहली दफ़ा ही से, लेकिन बहुत अच्छा पार्क है जी। बच्चे हैं, चलो कोई वो ख़तरे वाली भी बात नहीं है। सिक्योरिटी भी है, खूबसूरत भी है, पुरसकून भी है। बच्चे भी खेल रहे हैं, बड़े एंजॉय कर रहे हैं जी, बहुत अच्छा है जी। आप कहाँ से हैं? हम जी सूरज मियानी से आए हैं। अच्छा, तो मतलब हैं तो मुल्तान के ही ना। अगर ये ऐसा ही खूबसूरत पार्क एक सूरज मियानी में बना दिया जाए तो कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? पार्क्स तो हम देखते हैं कि बन भी जाते हैं, लेकिन कुछ ही अरसे के बाद मतलब वो टूट फूट का शिकार हो जाते हैं, लोग उसका इस्तेमाल सही नहीं करते। तो आप क्या कहेंगे लोगों से कि ये चीज़ जो है एक मतलब हम सब की है, ये मुल्क भी हमारा है, ये शहर भी हमारा है, ये पार्क भी हमारा है, तो इसकी हिफाजत जहाँ गवर्नमेंट का फ़र्ज़ है वहाँ हमारी भी जिम्मेदारी होनी चाहिए। बिल्कुल जिम्मेदारी होनी चाहिए जी, इसलिए होनी चाहिए कि ख्याल रखना चाहिए हर चीज़ का। खूबसूरती इसलिए कहते हैं ना, ताकि साफ़ सुथरा हो माहौल, कोई गंद हो ये उधर या इधर चीज़ ना फेंके, किसी डस्टबिन में फेंके या सफाई। जब सारा दिन की थकन के बाद अगर कोई आधा घंटा इस तरह के पुरफ़ज़ा मुकाम पे पुरसुकून जगह पे मिल जाए तो मेरा ख्याल है कि थकन उतर जाती है। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह, ये तो बात है जी। जी, तो नाज़रीन यहाँ एक आंटी भी मौजूद हैं, तो उनसे भी गप लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सारा दिन जब घर में काम करती हैं किचन में, जब थक हार के और ऐसी कोई पुरफ़ज़ा मुकाम मिल जाए कि जहाँ बच्चों को भी, बच्चे भी खेल लें, आप खुद भी मतलब बातचीत कर लें, तो कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगता है। ऐसे पार्क्स पूरे शहर में होने चाहिए। होने चाहिए बिल्कुल। लेकिन अगर गवर्नमेंट पूरे शहर में ऐसे पार्क्स बना भी दे तो फिर क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि उसकी हिफाजत भी करें? चाहिए, ये तो लोगों को सबको चाहिए, सब लोग कॉम्प्रोमाइज़ करें कि सब अच्छी जगह रहे। जी, तो नाज़रीन देख सकते हैं कि यहाँ मतलब एक खूबसूरत पार्क है, सारी फैमिलीज़, और ये सिर्फ यहाँ के लोग भी नहीं आए, सूरज मियानी यहाँ से काफ़ी दूर इलाका है, वहाँ से भी जब एक खूबसूरत चीज़ बनाई जाती है तो लोग उसको अप्रिशिएट करने के लिए दूर दूर से आते हैं। तो इसी तरीके से जो कि आमिर करीम साहब जो यहाँ कमिश्नर मुल्तान हैं, या PHA वसीम शाह साहब, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ये हर एरिए में कोई एक आधा पार्क ज़रूर होने चाहिए, ताकि वहाँ की फैमिलीज़ वहीं पर अपने बच्चों के साथ एक अच्छे पुरफ़ज़ा मुकाम में अपना वक्त गुजार सकें। आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसा लग रहा है यहाँ पार्क में आके? जी बहुत अच्छा लग रहा है, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। अच्छे ऐसे पार्क्स हर जगह पे होने चाहिए। बिल्कुल होने चाहिए। आप इसी इलाके के? जी इसी इलाके। अच्छा, तो अब ये पार्क तो बना दिया है गवर्नमेंट ने, अब इसकी रखवाली, इसका ख्याल रखना वो किसकी जिम्मेदारी है? आवाम की भी है, सफाई रखें, लेकिन मेंटेनेंस तो उनका भी काम है। नहीं, मेंटेनेंस तो बिल्कुल गवर्नमेंट का काम है, और हम यहाँ देख रहे हैं कि PHA के जो कारकुन हैं वो यहाँ मौजूद हैं, जो मतलब सफाई का भी ख्याल रख रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ फैमिलीज़ आती हैं, वो खाते पीते भी हैं, पिकनिक पॉइंट सा बना लिया जाता है, तो वो तो जिम्मेदारी हमारी है ना कि जो कुछ खा रहे हैं वो अपना कचरा तो कम से कम खुद जमा करके हम डस्टबिन में डालें। बिल्कुल ऐसे ही है, ये गलत है, कचरा नहीं करना चाहिए, साफ़ सुथरी। जी, तो नाज़रीन देख सकते हैं कि ये एक छोटी सी एक चीज़ है, लेकिन मेरा ख्याल है कि हम सबको इसका एहसास करना चाहिए। यहाँ मतलब कोई फैमिली आई होगी
और उसने मतलब यहाँ कुछ भी खाया पिया होगा और वो कचरा यूं ही छोड़ दिया गया है। तो मेरा ख्याल है कि जितनी भी महज़िब कौमें होती हैं तो उनका शुआर ये नहीं होता, बल्कि आप यहाँ अपने बच्चों को लाएँ, यहाँ खेलें, लेकिन ये जगह आपकी है। जिस तरह आप अपने घर को साफ़ सुथरा रखते हैं, तो खुदा के लिए ये जो पार्क्स हैं, ये जितनी भी गवर्नमेंट की जगहें हैं, वो गवर्नमेंट की नहीं है, वो बेसिकली आपकी हैं। तो उनकी रखवाली, उनकी सफाई सुथराई का ख्याल भी आपकी जिम्मेदारी है। तो ये हम देखते हैं किसी डस्टबिन में डालते हैं ताकि एक अच्छा मैसेज मिल सके। जी तो नाज़रीन देख सकते हैं कि हर पार्क में, जो भी पार्क हो, उसमें डस्टबिन ज़रूर लगाए जाते हैं। तो आप ज़रूर खाएं पिएं, अपने बच्चों को खिलाएं पिलाएं, लेकिन वो जो भी कचरा है उसको जमा करें और जाते हुए डस्टबिन में डालते जाएं। उससे क्या होगा, ये पार्क्स खूबसूरत रहेंगे, साफ़ सुथरे रहेंगे, और जिस तरह आपकी फैमिली आई है तो कोई दूसरी भी फैमिली आके उसी तरह एंजॉय कर सकेगी जिस तरह आपने एंजॉय किया। तो यहाँ और बच्चे मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि वो किस तरीके से इन पार्क्स में एंजॉय करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ भाई, यहीं रहते हो? जी। अच्छा, जब से ये पार्क बना है कैसा लगता है? बहुत अच्छा। यहाँ आके खेलते हो? जी। ठीक है, यहाँ किसी किस्म का कोई मसला तो नहीं होता? नहीं। ठीक है, यहाँ सिक्योरिटी भी है, कोई मतलब आपको तंग भी नहीं कर सकता? नहीं। तो लेकिन यहाँ की जो सफाई सुथराई का ख्याल रखना, वो किसका काम है? हमारा काम है, हमारी कौमों का काम है। आप लोगों का ही काम है ना कि अगर कुछ खाते हैं तो वो उठा के हम डस्टबिन में डालें। जी। ठीक है। हाँ भाई, आप भी यहीं रहते हो? जी। तो जब से पार्क बना है मज़ा आता है? जी, बहुत आता है। दोस्तों के साथ यहीं खेलने आ जाते हो? जी। ये झूले भी लगा दिए हैं, आराम से छोटे बहन भाइयों को भी ले आते हो? जी। तो क्या कहोगे, ऐसे और भी पार्क्स बनने चाहिए? जी, इंशाल्लाह बनने चाहिए। जी, बनने चाहिए। ठीक है जी। तो नाज़रीन देख सकते हैं कि मेरे साथ बहुत प्यारे प्यारे छोटे छोटे से बच्चे हैं और जो कि इस वक्त झूले झूल रहे हैं, तो उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मनीहा। मनीहा, कैसा लग रहा है पार्क में आके? बहुत अच्छा। रोज आते हो? हाँ जी। ठीक है। और ऐसे अच्छा, इसको साफ सुथरा किसने रखना है? हमने। ये हुई ना। नाज़रीन देख सकते हैं कि ये जो छोटे बच्चे हैं, इन्हें पता है कि इसको साफ़ सुथरा हमने रखना है। तो मेरा ख्याल है कि बड़ों को भी थोड़ा एहसास करना चाहिए। और यहाँ की सफाई सुथराई, मैं ये बार बार कह रहा हूँ कि आप ज़रूर आएँ, यहाँ पिकनिक मनाएं, खाएं पिएं, लेकिन जो कचरा है वो साथ लेकर जाएँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? उबैदुल्ला। उबैद, कैसा लग रहा है जब से ये पार्क बना है? अच्छा। रोज़ आते हो? हाँ जी। ठीक है। आप शाम को यहाँ आके खेलने में मज़ा आता है? जी। अच्छा, क्या कहोगे कि जो लोग भी यहाँ आते हैं उनको इस पार्क का ख्याल रखना चाहिए? जी। कोई चीज़ तोड़नी तो नहीं चाहिए? नहीं। क्योंकि ये हमारी है ना, मतलब आपका अपना पार्क है, इसलिए आप यहाँ आए हुए हो। हाँ जी। ठीक है, तो फिर सब इसका ख्याल रखेंगे मिलके। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? सलीना। अच्छा, इतना प्यारा नाम है आपका। अच्छा, ये बताएं मुझे कि ये आपको यहाँ पार्क में आके कैसा लग रहा है? अच्छा। आपका घर यहीं है? नहीं, दूर है। अच्छा, दूर है, लेकिन ये पार्क अच्छा लगा यहाँ आके? हाँ। अच्छा, ये बताओ मुझे, क्या मैसेज दोगी कि ये जो पार्क हैं हमारे, इनको साफ़ सुथरा रखना चाहिए? बहुत ज़्यादा साफ सुथरा। बहुत ज़रूरी है ना साफ़ सुथरा रखना। जो लोग यहाँ कचरा करते हैं तो वो, ये तो बैड मैनर्स है ना। जी। ठीक है, तो ऐसे और भी पार्क्स बनाने चाहिए। जी। कितने पार्क्स होने चाहिए? 10 पार्क्स। जी, आमिर करीम खान साहब, ये एक बच्ची की ख्वाहिश है कि मुल्तान में कम से कम ऐसे 10 पार्क्स होने चाहिए। एक और जो बहुत छोटी सी प्यारी सी बच्ची यहाँ मेरे साथ मौजूद है, तो मैं उससे भी ज़रा बात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? अच्छा, इतना प्यारा नाम है आपका। अच्छा, यहाँ पार्क में आके मज़ा आ रहा है? हाँ। किसके साथ आई हो? बाबा के साथ। बाबा के साथ? हाँ। बाबा तो बहुत अच्छे हैं ना, पार्क में ले आते हैं। हाँ। अच्छा, और रोज़ आना है यहाँ? हाँ। अच्छा, आपका घर कहाँ है? मेरा घर दूर है। दूर है? हाँ। वहाँ भी पार्क होना चाहिए। ठीक है। ठीक है। ये तो नाज़रीन देख सकते हैं कि यहाँ जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो बहुत खुश हैं। तो उनके बाबा भी यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहेंगे, ये जो मतलब इस तरह के पार्क्स जो इस वक्त गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है कि मुल्तान में कई जगहों पर स्पॉट्स पे पार्क्स का मतलब बहुत ज़्यादा खूबसूरत कर दिया गया है, रिवाइव किया गया है, यहाँ मेंटेनेंस का सारा काम कर दिया गया है, इसको किस तरह से देखते हैं? देखें, माशाल्लाह बहुत अच्छी एक्टिविटी है। एक पढ़े लिखे माशरे में या अपने यूथ को एक्सपोजर देना हो तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इलाके में पार्क्स होने चाहिए। मैं डेली अपने बच्चों को डिफरेंट पार्क्स में लेके जाता हूँ, उनको डिफरेंट एक्सपोजर देता हूँ। और मेरे ख्याल में इस तरह की जो चीज़ें हैं जिसमें इन्होंने झूले लगाए हुए हैं, लाइटिंग्स हैं और बच्चों के लिए बहुत अच्छी चीज़ें इन्होंने अरेंजमेंट की हुई हैं जो कि पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन है बच्चों के लिए, ये ज़रूर होना चाहिए। और ख़ास तौर पे जो एक चीज़ बहुत देखने को मिली है, यहाँ एक थोड़ा सा सफाई का इंतज़ाम अगर बेहतर कर ले, वो आम आवाम के लिए, अगर वो, और वो आम आवाम की भी जिम्मेदारी है उतनी। बेसिकली ये आम आवाम की जिम्मेदारी है।
हुकूमत ने या जो लोकल गवर्नमेंट है या एडमिनिस्ट्रेशन है उसने तो अपना एक काम पूरा किया है, बहुत अच्छी चीज़ें बेहतर बना दी हैं, लेकिन ये अब आम आवाम के लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको सफाई का ख़ास ख्याल रखें। जी तो नाज़रीन, यहाँ एक बहुत खूबसूरत मैसेज जो मैं अपने पूरे प्रोग्राम में जहाँ से शुरू से कर रहा हूँ कि जहाँ मतलब गवर्नमेंट के इदारे जो पार्क्स वगैरह बना देते हैं, सब कुछ बना देते हैं, लेकिन उसके बाद उसकी जो रखवाली की जिम्मेदारी है वो मेरा ख्याल है हर शहरी की है। यहाँ मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है हमारे। जी तो नाज़रीन, इस वक्त जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं PHA मुल्तान के मैनेजिंग डायरेक्टर सैयद वसीम हसन साहब। सबसे पहले मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने अपने कीमती वक्त से रोही न्यूज़ को वक्त दिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने भी टाइम दिया। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूँगा, आम आदमी को PHA का पता ही नहीं है कि PHA है क्या, तो सबसे पहला सवाल मैं यही करना चाहूँगा कि बता दें कि PHA क्या है। PHA बेसिकली पंजाब हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी है और उसके ज़ेरे तमाम 9 डिवीज़न्स में हॉर्टिकल्चर एजेंसीज़ बनाई गई हैं जो बाद में उसका दायरा कार एक्सपेंड करके 12 डिस्ट्रिक्ट तक लेके गए हैं। तो यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर जो हैं वो PHA को लीड कर रहे हैं और हमारा काम ये है कि ग्रीन बेल्ट्स को, पार्क्स को, चौक चौराहे हो गए और शहर की ब्यूटिफिकेशन को देखना। मतलब आप वो एक ब्यूटी पार्लर का काम कर रहे हैं शहर के लिए? जी बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि हॉर्टिकल्चर के हवाले से और बाकी आर्टिस्टिक पेंट वर्क है जो हम वॉल्स पे करते हैं, इसके अलावा हम फैंसी लाइट्स, एक्रेलिक लाइट्स जो हम लोग शाम को फ्लाईओवर्स पर लगाते हैं जिससे शहर खूबसूरत लगे। अच्छा वसीम साहब, ये मैं पूछना चाहूँगा, मतलब मुल्तान तारीख़ी शहरों में से एक शहर कहलाया जाता है, लेकिन एक बदकिस्मती से मतलब हमने देखा, यहाँ के लोगों ने देखा कि बड़ा शहर होने के बावजूद भी मतलब कहीं ना कहीं बहुत सारा काम जो कि अब शुरू हुआ है, इतनी लेट क्यों हुआ? नहीं, काम मैं कह सकता हूँ कि हर अदवार में अपने हिसाब से होता रहा है, लेकिन ये क्योंकि डिपेंड करता है एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, और मैं इसमें क्रेडिट दूंगा सर आमिर करीम साहब को जो हमारे कमिश्नर मुल्तान हैं, कि जब उन्होंने 1-1.5 साल पहले यहाँ चार्ज संभाला तो जैसे ODC पहले मुल्तान रह के गए हैं कि आपको मार्क डिफरेंस नज़र आया होगा शहर में, तो सर के अपने यूनिक आइडियाज़ होते हैं और उनकी एग्जीक्यूशन सर बहुत अच्छी तरीके से करते हैं टीम बना के। तो उस हिसाब से जब मेरी पोस्टिंग यहाँ मार्च में हुई तो उन्होंने सर्टेन टारगेट्स हमें पहले असाइन किए और फिर कुछ चीज़ें ऐसी थीं जो मैंने ख़ुद प्लान की हुई थी, तो सर से गाइडेंस लेके और हमने प्रॉपर तरीके से इन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया। और आपको पता है कि हमारी CM साहिबा जो हैं उनका भी यही विजन है कि जितने शहरों को जिस तरीके से ब्यूटिफाई किया जा सके और पब्लिक को मैक्सिमम फैसिलिटेट किया जा सके, तो उसी प्लान पे हम लोग काम कर रहे हैं। उसको थोड़ा एग्रेसिवली लेके चले हैं, उसकी टाइमलाइन सेट की हैं और अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें बहुत बेहतर हुई हैं मुल्तान। अच्छा वसीम साहब, क्या कहेंगे, 5 महीने हो गए आए हुए, 5 महीने में क्या कुछ काम हो चुका और क्या कुछ पाइपलाइंस में है? देखें, जो हमने प्रोजेक्ट्स इन 5 महीने में एग्जीक्यूट किए उनमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं और मैंने फोकस ये किया कि जो गवर्नमेंट एक्सचेकर है उसको सेव किया जाए और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत हमने सारे प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट किए। इसके अलावा हमने एक्रेलिक लाइट्स जो हैं, फैंसी लाइट्स इंस्टॉल की, वो हमने कुमारावाला फ्लाईओवर के ऊपर करवाई जो पहले खाली था, वो हमने फैसल मूवर से करवाया है काम। इसके अलावा हमारा भावलपुर बाईपास चौक जो काफ़ी अरसे से 15-20 साल से निगलेक्टेड था, उस पर काम हमने वॉल्का फूड वालों से स्टार्ट करवाया हुआ है। इसके अलावा हमारी शाह शमस की एक लेक थी जो सिंस 2011 वो बंद पड़ी हुई थी, तो फिर मैं कहूँगा क्रेडिट गोज़ टू सर कमिश्नर साहब के, उन्होंने उसमें लीड लिया और उसकी हमने प्रॉपर स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशन पे ऑक्शन की और उसमें हमारी जो एक कॉन्ट्रैक्टर आए हैं वो काम कर रहे हैं और हम उसको स्टेट ऑफ द आर्ट लेक बनाने जा रहे हैं जो हम 14 अगस्त को हम इनाग्रेट करेंगे। इसके अलावा हमारे फ्लाईओवर्स के पेंट हैं जिसमें रशीदाबाद फ्लाईओवर है, इसके अलावा हमारा चुंगी नंबर 9 कचहरी फ्लाईओवर है, ये सारे हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू किए। फैंसी लाइट्स हैं जो हम अब 9 नंबर पे लगाने जा रहे हैं। इसके अलावा हम ऑलरेडी एग्जीक्यूट कर चुके हैं जो हमारा निश्तर फ्लाईओवर है उसके ऊपर, तो ये भी हमने मुख्तलिफ पब्लिक फर्म से, स्पॉन्सर से मिल के ये काम करवाया है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि राउंड अबाउट हम तकरीबन 160 मिलियन का काम जो है हमने वो करवाया है प्राइवेट वेंडर्स के थ्रू और जिस पे गवर्नमेंट का 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ।
इसी तरीके से ग्रीन बेल्ट्स हैं जिनको हमने मेंटेन किया है, जिसमें हमने मत्ती तल की ग्रीन बेल्ट है उस पर काम शुरू किया है, सेवड़ा ग्रीन बेल्ट है, मेट्रो के नीचे की ग्रीन बेल्ट्स हैं, एयरपोर्ट ग्रीन बेल्ट है हमारी, और वाटर टैंक ग्रीन बेल्ट है, मासूम शाह ग्रीन बेल्ट है। इन तमाम पे हमने काम ये किया। पूछूंगा, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन जो शाह शम्स पार्क अगर देखा जाए तो जो लोग यहाँ आज जवान हो चुके हैं बल्कि बूढ़े हो चुके हैं तो उनके बचपन में ये पार्क बना था, और जब ये पार्क बना था तो इसकी आबोताब मतलब एक मुल्तान के शहरियों के लिए एक अच्छी चीज़ थी, लेकिन फिर हमने दरमियान में देखा कि वो सिर्फ नशेइयों की आमाजगाह बन कर रह गया था। वहाँ कोई फैमिलीज़ अपनी लेकर जाना नहीं चाहता था क्योंकि जिस तरीके से वो टूट फूट का शिकार था और जो वहाँ हालात हो गए थे। तो ऐसा क्यों नहीं होता कि जब एक प्रोजेक्ट बनाया जाता है तो फिर उसको इंश्योर भी किया जाए कि इसकी मेंटेनेंस भी रहे, जैसे कि पूरी दुनिया में जहाँ हम पार्क्स देखते हैं तो जो आज से 50 साल पहले पार्क्स थे वो एज इट इज़ बल्कि उससे बेहतरी आती है, और हमारे मुल्क में ऐसा क्यों नहीं होता? बात आपकी ठीक है, उसमें असल में चीज़ें होती हैं कि उसका प्रॉपर फीडबैक लिया जाए और लोगों को अकाउंटेबल किया जाए जो उस पीरियड में वहाँ पे रहे हैं। बहरहाल 2 मेजर पार्क्स हमारे शहर के हैं जिसमें शाह शम्स पार्क है और जिना पार्क है, तो इसको हमने फोकस किया हुआ है। शाह शम्स पार्क में जस्ट हम लेक नहीं कर रहे, बाकी इसकी रिहेबिलिटेशन प्लान भी है। इसके लिए हमने 200 मिलियन का एक प्रपोज़ल बना के गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को भेजा हुआ है और होपफुली वो इस दफ़ा की एडीपी में अप्रूव होगा, जिसमें बाउंड्री वॉल हैं, बेंचेस हैं, उसका लाइटिंग सारा वर्क है, वो सारी चीज़ें बेहतर होंगी। इसके अलावा हम जो जिना पार्क है, जो हमारा सबसे बड़ा पार्क आप कह सकते हैं, वो निगलेक्टेड है, और उसमें फिर मैं दोबारा क्रेडिट दूंगा कमिश्नर साहब को कि उस पर वो पूरी एफर्ट कर रहे हैं और हम उसको स्टेट ऑफ द आर्ट पार्क बनाने चाह रहे हैं। और मैं अगर ये कहूँ कि ये पाकिस्तान का सबसे अच्छा पार्क बनने जा रहा है जो हमने जितनी 3Ds बनवाई, क्योंकि सर ने हर बड़े शहर का एक कंपोनेंट जो है वो उसको अपने इस पार्क में ऐड करवाया। जैसे डायनो वैली है हमारे इस्लामाबाद में है, वो यहाँ पे है। इसी तरह हमारे जितने भी इसके अंदर स्विंग्स बड़े लेवल के लगेंगे वो यहाँ है। वाटर बोटिंग फैसिलिटी लाहौर की बहुत अच्छी है तो वो यहाँ पे होगी। और इस तरह का ये पार्क साउथ पंजाब के लिए, पूरे मुल्तान के लिए नहीं, साउथ पंजाब के लिए एक गिफ्ट होगा गवर्नमेंट की तरफ से। तो मतलब आवाम के लिए बहुत अच्छा गिफ्ट होगा। लेकिन हम देखते हैं कि जो भी प्राइवेट पार्क्स वगैरह होते हैं तो वो बिल्कुल हर तरीके से बेहतरीन रखे जाते हैं, लेकिन जो भी गवर्नमेंट के पार्क्स होते हैं, जैसे जिना पार्क भी जब बना था, तो इस चीज़ को इंश्योर कौन करेगा कि आज इतना पैसा लगाया जा रहा है इस पर, तो इसकी मतलब इसमें बेहतरी आए ना कि तंजली आए? इसमें देखें सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट साइड के ऊपर भी है, और साथ साथ जो हमारी आवाम है, जो हमारे लोग हैं, शहरी हैं, उनका भी इसमें रोल बनता है। गवर्नमेंट का काम है पार्क बना के दे देना, उसको मेंटेन करना ये हमारी ज़िम्मेदारी है। एज ए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे अगर हर शहरी अपना फ़र्ज़ निभाए कि हमने पार्क को गंदा नहीं करना, हमने उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान नहीं पहुँचाना, और उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो फैसिलिटीज़ हैं उनको प्रॉपर वे में हमने यूटिलाइज़ करना है, तो ऐसी नौबत ना आए उसके अंदर। तो ये एक ओवरऑल एक अप्रोच है, होलसम अप्रोच है। अगर इसको अपनाया जाए तो हमारे पार्क्स उसी कंडीशन में होंगे जिस तरह इस दफ़ा जब मतलब माजी में जो कुछ हुआ वो उसको हम छोड़ देते हैं, लेकिन अब जितनी जिद्दत आ चुकी है तो मतलब कैमरे भी लगाए जा सकते हैं, मॉनिटरिंग भी हो सकती है, फिर वो जो वहाँ स्टाफ जिसकी मतलब ड्यूटी होती है कि ये चीज़ें सारी सिक्योर रहें, कि जो आज भी जो एसेट है वो पाकिस्तान का एसेट है, तो उसको तो मतलब सिक्योर करना, तो अब इस तरह होगा जैसे माजी में नहीं हो सका। जी, उसमें यह है कि हमने अपने पीरियड में तो रिहेबिलिटेशन स्टार्ट की, ना सिर्फ ग्रीन बेल्ट्स की, चौक्स की, पार्क्स भी उसमें शामिल हैं, और आपको मार्क डिफरेंस नज़र आएगा। अब आप पार्क्स में जाते हैं, ये एक्सक्लूडिंग जिना पार्क जिस पे हमारा काम चल रहा है, बाकी तमाम पार्क्स में आपको इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी और इंशाल्लाह ग्रेजुअली ये सारी चीज़ें ऐड ऑन होंगी। कैमरे भी हैं, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो कंपोनेंट सिक्योरिटी का है वो भी हम ऐड कर रहे हैं, और सितंबर ऑनवर्ड हमने स्कीम्स अपनी इसमें प्लान की हुई हैं जो हम एग्जीक्यूट करने जाएंगे इंशाल्लाह ताला। जी तो नाज़रीन, जी बिल्कुल वसीम साहब जिस तरीके से बता रहे थे कि जहाँ ज़िम्मेदारी गवर्नमेंट की है वहाँ ज़िम्मेदारी इदारों की है, तो वहीं मतलब एक आम शहरी की भी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि ये हमारा मुल्क है। जब हम ज़िम्मेदारी नहीं निभाएंगे तो आगे हमारे जो बच्चे हैं वो किस तरीके से निभाएंगे। तो हमें अपने बच्चों को भी गाइड करना चाहिए कि ये मुल्क हमारा है, ये पार्क्स हमारे हैं। तो वहाँ मतलब एक छोटी सी बात है कि अगर कोई चीज़ खा के वो रैपर आप अपने बच्चे को बताएंगे कि ये आपने यूँ नहीं फेंकना क्योंकि ये मेरा मुल्क है, आपका मुल्क है, तो ये गंदा नज़र आएगा, आप वो डस्टबिन में फेंकें। तो ये जो छोटी सी बातें होंगी, आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह हमारा पूरा पाकिस्तान खूबसूरत हो सकता है। यहाँ मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। वेलकम बैक नाज़रीन।
इस वक्त सैयद वसीम हसन साहब मेरे साथ मौजूद हैं, तो फिर पूरे शहर की सूरत हाल क्यों ना पूछें, क्योंकि इस वक्त जो मैं मौजूद हूँ मुल्तान में हूँ, तो जनूबी पंजाब के सबसे बड़े शहरों में से एक शहर कहा जाता है। वसीम साहब, जब भी कोई शहर में इंटर होता है, जैसे कि एयरपोर्ट है या मतलब हमारे खारजी दाखिली रास्ते हैं, उस पे कोई काम किया जा रहा है कि ब्यूटिफिकेशन, कि जब कोई एंटर हो तो वो आते ही हुए ही कोई मतलब एक अच्छा सा एहसास छोड़ जाए? जी, जो हमारे जितने भी एंट्री और एग्ज़िट गेट्स हैं इनको हमने स्पेशल फोकस किया हुआ है, और हमने इनकी जो ग्रीन बेल्ट्स हैं उनको भी मेंटेन किया है, और इसके अलावा जो गेट्स हमारे बने हुए हैं उन पे प्रॉपर हमने उनको लाइट अप किया है, और इसी तरीके से हमने एडवाइजरी बोर्ड्स भी वहाँ इंस्टॉल करने जा रहे हैं। जो हमारी ग्रीन बेल्ट्स आप देखेंगे कि मुल्तान का बहुत हार्श वेदर है, और स्पेशली हमारा मई टू आप अगस्त तक कह सकते हैं कि इसके अंदर ग्रीन बेल्ट्स की पे प्लांट्स की सर्वाइवल बड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन आपको ये खुशी होगी और मुझे बताते भी खुशी हो रही है कि हमारी ग्रीन बेल्ट्स जो हैं वो इस वक्त पंजाब में सबसे अच्छी ग्रीन बेल्ट्स के तौर पे आई हैं, और उसकी रीज़न ये है कि हमने उनकी प्रॉपर अपकीप की है, वहाँ प्रॉपर वाटरिंग जो फैसिलिटी थी उसको इंश्योर किया है, और उसमें मैंने डेजिग्नेटेड जो हमारे ग्रेड 17 to 18 ऑफिसर्स थे, चाहे वो एडमिन विंग के हैं, फाइनेंस विंग के हैं, हॉर्टिकल्चर के हैं, इंजीनियरिंग विंग के हैं, मैंने सबकी ड्यूटीज़ लगाई, और ग्रीन बेल्ट्स उनको उनके सर्टन पोर्शन जो ग्रीन बेल्ट के पोर्शन बना के उनको मैंने वो अवार्ड किए कि आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उस जिस बंदे की तरफ से कोई मुझे लेग्जिटी नज़र आई तो मैं उसको फ़िक्स करूँगा। तो इस पे डेडिकेटेड ऑफिसर्स ड्यूटियाँ दे रहे हैं, अपने सामने वाटरिंग एक्टिविटी करवाते हैं, तो इस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ग्रीन बेल्ट जो हैं वो लश ग्रीन है और बहुत अच्छी कंडीशन में। अच्छा वसीम साहब, ये जैसे ग्रीन बेल्ट्स, मैं थोड़ा सा ये पूछना चाहूँगा, अगर हम लाहौर जाते हैं तो लाहौर में ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से लाहौर के टेम्परेचर में और मुल्तान के टेम्परेचर में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क है, तो हम उस लेवल पे कब आएंगे? वहाँ की कोई मिट्टी का फ़र्क है, क्या फ़र्क है? मतलब जिस तरीके से हम मुल्तान में देखते हैं तो वो टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा है और उस हिसाब से ग्रीनरी भी नहीं है, तो इसकी क्या वजह है? अच्छा, मुल्तान और लाहौर का जो क्लाइमेट है वो डिफरेंट है, उसमें वेदर कंडीशंस लाहौर की इंटायरली डिफरेंट हैं, मॉडरेट टेम्परेचर है, माइल्ड टेम्परेचर है, रेनफॉल पैटर्न बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। हमारा इसके बिल्कुल अपोजिट है, रेनफॉल भी कम है, हार्श वेदर है, और जो हमारा प्लांटेशन कवर है वो वाकई कम है, जिसको इम्प्रूव होना चाहिए, और इसमें भी लीडिंग रोल सर कमिश्नर मुल्तान का रहा है कि उन्होंने ये देखा है कि अगर यही हालात जारी रहे जो हैं, जिसमें हम अगर शेडी ट्रीज़ हम यहाँ पे प्लांट नहीं करते, तो जैसे शुमाली इलाका जात में लोग शदीद ठंड के महीनों में नीचे उतर के आते हैं, इसी तरीके से हमें यहाँ से ऊपर मूव करना पड़ेगा। तो इस तमाम चीज़ों को देखते हुए हमने जो अपना स्प्रिंग सीज़न था उससे ही प्लान बनाया था कि स्प्रिंग और मानसून सीज़न के दरमियान हमने 15,000 के करीब ट्रीज़ प्लांट करने हैं, जो हमने अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ रोड्स पे किए हैं। जैसे हमारे मेवाकी फॉरेस्ट हैं, हमारा मुल्तान विहाड़ी रोड है, इस पे हमने 7,000 के करीब दरख्त लगाए हैं। इस तरह हमने 5,000 के करीब दरख्त हमने मुल्तान एवेन्यू जो हमारा है 9 किलोमीटर का, उस पर लगाए हैं। भावलपुर बाईपास चौक से विहाड़ी चौक एक न्यू ग्रीन बेल्ट बनने जा रही है, उस पर हम प्लांटेशन कर रहे हैं। इसके अलावा मासूम शाह रोड है, हमारा 100 फुटी रोड है, पार्क्स हैं, तो हमने अब 15,000 का अपना टारगेट पूरा किया है। लेकिन मैं इस टारगेट को इन्हेंस कर रहा हूँ, जो हमारे कंटेम्प्रेरी सर्कमस्टेंसेस हैं, हार्श वेदर है, इसको देखते हुए हम 10,000 पौधे और लगाने जा रहे हैं। उसमें हम लोग फ्रूटी ट्रीज़ जो हैं और इंडिजिनस हमारे जितने प्लांट्स हैं उनको लेके हम अपने जितने भी हमारे पार्क्स हैं 5,000 के करीब हम उसमें ऐड कर रहे हैं, और 5,000 पौधे हम लोग NGO से, सिविल सोसाइटी से मिल के जो हमारे डेंस पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं उसमें एज ए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे हम ये 5,000 पौधे वहाँ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हमारी हॉर्टिकल्चर टीम्स वहाँ उनके साथ होंगी, हम खुद लगवाएंगे उनके साथ और इसको प्रॉपर अपकीप करेंगे, ताकि जो हमारा टेम्परेचर है जो अगर 46 होता है तो फील 55 हो रहा होता है, ये इसको हम इंशाल्लाह नॉर्मल उसके ऊपर ले। अच्छा, इसमें कहीं ना कहीं मतलब PHA कोई कैंपेन्स भी कर रहा है स्कूल्स कॉलेजेस में, ताकि बताया जाए मतलब वहाँ बच्चों को जहाँ तरबियत हो रही है, तालीम दी जा रही है, वहीं कि अपने माहौल को किस तरीके से हम बचा सकते हैं? देखिए, हमने अखबार इश्तिहार भी किए हैं, हमने अपने फेसबुक जो हमारा है उसके ऊपर भी हम कर रहे हैं। इसके अलावा हम मोटिवेट कर रहे हैं इदारों के सरबराहान को। इधर हमने एक अपना डेजिग्नेटेड फोकल पर्सन भी लगाया है कि यहाँ आके आप हमसे कंसल्टेंसी लें, और आपके ये एरियाज़ हैं निगलेक्टेड हैं, इनको आप इनके अंदर आप प्लांटेशन करें। तो हमारी कंपेन्स भी चल रही हैं, हम लोगों को रजिस्टर्ड भी कर रहे हैं।
तो इंशाल्लाह ताला अगस्त के महीने में हम एक मैसिव प्लांटेशन करने जा रहे हैं शहर के अंदर। अच्छा, कितना नहीं ज़रूरी कि जहां हम देखते हैं कि लोग अपने घर बनाते हैं, करोड़ों रुपए घरों में लगाए जाते हैं, तो वहीं एक हिस्सा ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक घर के साथ इतने प्लांट्स ज़रूरी हों, तो उससे कितना एक फ़ायदा होगा, कितनी एक बेहतरी आ सकती है। क्योंकि एक इदारा और एक इंडिविजुअल, हर आदमी अगर अपनी ज़िम्मेदारी समझ लें कि एक शख्स के साथ एक दरख्त होना, तो आप क्या कहते हैं, इस किस्म की कोई कैंपेन हो तो? ये तो बहुत अच्छा कंसेप्ट है। देखें, अर्बन प्लानिंग जो है वो एडवांस कंट्रीज़ में इसी तरह की जाती है कि ना सिर्फ आपका जो कंस्ट्रक्टेड स्ट्रक्चर है, आपका कवर्ड एरिया, उसके साथ ग्रीन स्पेसेस भी छोड़ी जाती हैं ताकि प्लांटेशन की जाए और साथ साथ जो आपका वेदर है उसको मॉडरेट किया जाए। तो ये कंसेप्ट तो बहुत ही अच्छा है और इसी चीज़ को हम आगे लेके जाना चाह रहे हैं कि लोगों में एक सेंस आ जाए कि हमने ट्रीज़ लगाने भी हैं, उनको मेंटेन भी करना है, उनकी हिफाजत करनी है। इस हवाले से मैं ताजरों के साथ भी अब मिल रहा हूँ कि जो हमारे मेट्रो ग्रीन बेल्ट का एक बहुत बड़ा एरिया है, क्योंकि हमारी तकरीबन 101 किलोमीटर की ग्रीन बेल्ट्स हैं, तो उनको भी मोटिवेट किया जाए कि हम प्लांट्स आपको प्रोवाइड करते हैं, हम लगा के भी आपको देंगे, आप उनकी हिफाजत करें ताकि ये प्लांट्स बढ़ें और फिर माहौल पर असरअंदाज हों। अच्छा वसीम साहब, क्या प्लानिंग्स क्या हैं? मतलब जो चीज़ें काम चल रहे हैं वो तो चल रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में प्लानिंग्स क्या हैं इदारे की? फ्यूचर प्लानिंग हमारी, मैंने आपको बताया कि 15,000 की हमारी प्लांटेशन टारगेट था जो हम अचीव कर गए हैं। अब हमारे जो निगलेक्टेड पार्क्स हैं जिसके अंदर स्पेसीज़ हैं हमने आइडेंटिफाई किए हैं, हम ना सिर्फ शेडेड ट्रीज़ लगा रहे हैं बल्कि हम वहाँ पे फ्रूटी ट्रीज़ भी ऐड कर रहे हैं। इस हवाले से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है वो हमारे साथ है, इन कोलैबोरेशन विद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हम ये हम मूवमेंट करने जा रहे हैं। इसके अलावा हमारे जितने दाखिली रास्ते हैं, इवन के वो एरियाज़ जो PHA की हदूद में नहीं भी आते, जैसे सदर्न बाईपास हमारा है तकरीबन 25 किलोमीटर का है, ये हम इनके साथ, हमारी फॉरेस्ट वालों के साथ हो गई हैं मीटिंग्स, हम फाइनल स्टेजेस पे हैं कि हम इसको भी टेकअप करें और इसके ऊपर भी हम मैसिव प्लांटेशन करें और हम प्लांटेशन के एवेन्यूज़ बनाएं। जैसे इंडिजिनस प्लांट्स में पिलकन बहुत ज़्यादा यहाँ पे है और क्लाउड लविंग प्लांट है, इन्वायरमेंट बहुत अच्छा करता है, हम उसके एवेन्यूज़ बनाने जा रहे हैं। इसके अलावा अर्जुन ट्री है, इंडियन महागनी है, अमलतास है, बुद्धा ट्री है और नीम है, ये पीपल के दरख्त हैं। हम इस तरह की चीज़ जो है हम साइड पे इनको करेंगे और जो मीडियंस के अंदर हैं उनको मिक्स एंड मैच करके हम लगाना चाह रहे हैं ताकि हमारा जो इम्पैक्ट है एनवायरनमेंट का उसके ऊपर इम्पैक्ट आए और टेम्परेचर हमारा डाउन हो यहाँ पे। सर आखिर में कोई मैसेज देना चाहें अपनी आवाम को? देखें, मैसेज तो यही है कि मुल्तान बहुत खूबसूरत शहर है, कदीम शहर है, इसकी एक अपनी इसकी ट्रेड्स हैं, इसकी अपनी एक पहचान है। तो यहाँ के शहरी भी बहुत अच्छे हैं, उनके साथ काम कर रहे हैं, मज़ा भी आ रहा है। तो उसमें यही है कि जो ग्रीन बेल्ट्स हम मेंटेन कर रहे हैं उनको आप अपनी ग्रीन बेल्ट समझें, अपना स्ट्रक्चर समझें, उसको मेंटेन करें। क्योंकि ताजिर हजरात के साथ मुझे थोड़ा सा शिकवा ये है कि वो लोग अपनी दुकान का जो सफाई करते हैं वो सारा जो है वो गार्बेज वहाँ पे डंप करते हैं। इसके अलावा बेकरीज़ वालों की तरफ से हमें थोड़ी सी शिकायत है कि वो अंडे और इस तरह की चीज़ें फेंकते हैं, इससे अवॉइड करें। अपने पार्क्स आएँ तो उसको अपने घर का पार्क समझें, उसके अंदर जो स्विंग्स लगे हुए हैं, जो फैसिलिटीज़ दी गई हैं, जो गार्डन लाइट्स हैं, उनका ख्याल करें। तो और इसके अलावा प्लांटेशन में बढ़ चढ़ के हमारे साथ हिस्सा लें, हमारे पास आएँ, अपने प्लान शेयर करें ताकि हम मिलजुल के मुल्तान जो हमारा एक इंतहाई ब्यूटीफुल शहर है हम उसको और ख़ूबसूरत कर सकें। जी तो नाज़रीन देख सकते हैं यहाँ तो सैयद वसीम हसन साहब ने तो अपनी सारी बातें बता दी, अपने सारे प्रोजेक्ट्स बता दिए। उन्होंने जो उनकी ज़िम्मेदारी है वो भरपूर तरीके से इदारा अदा कर रहा है। लेकिन यहाँ मैं भी कुछ ऐड करना चाहूँगा कि खुदा के लिए अगर आप चाहते हैं कि आपका शहर बच जाए एक अच्छे इन्वायरमेंट के तहत, और दूसरे मतलब आप चाहते हैं कि आपके बच्चे जब बड़े हों तो उनके लिए अच्छे पार्क्स हों, तो उसमें सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी आपकी अपनी आएगी। क्योंकि ये मुल्क आपका है, ये आप शहर आपका है। तो जब तक हम इसकी खुद हिफाजत नहीं करेंगे तो फिर कोई भी हिफाजत नहीं कर सकता। इस दुआ के साथ या रब्बुल आलमीन, या रहीम, या करीम, या अरहमुर राहिमीन, इस अर्ज़ मुक़द्दस को, इस पाक सरज़मीन को अमन का, खुशियों का गहवारा बना दे। अपने मेज़बान सैयद अज़ान शाह को इजाज़त दीजिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।